जय हिंद बच्चों। तो हमारे पास देखिए दो क्वेश्चन है, डाउट क्वेश्चन है, और दोनों ही आपके पास एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज, आप कह सकते हैं टेंजेंट एंड टेंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल, उससे है आपके पास। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है उसमें इसमें सबसे पहले आपसे बोला गया है कि दो टेंजेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पी टी एंड पी एस, राइट। उसके बाद सेंटर वो है ये वाला। उसके बाद हमसे कहा जाता है कि ओ पी जो है वो 2r है। ओ से लेकर पी तक ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपके पास 2 टाइम्स r है, ठीक है। और ऑलरेडी बता रखा है कि हमसे जो ये जो आर क्या है वो आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। इसका मतलब ये है कि ये आर है और ये वाली भी चीज़ क्या होगी आपके पास आर होगी, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, अब हमसे पूछा क्या गया है, दो एंगल्स पूछ लिए हैं, कहीं पे भी कोई भी वैल्यूज गिवन नहीं है, बट हमसे क्या पूछ लिया गया है कि एंगल पूछ लिया गया है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले तो हमसे पूछा ओ टी एस। ओ यहाँ है, फिर टी यहाँ है, फिर एस यहाँ है। तो ये वाले एंगल पूछेगा, ये वाला एंगल पूछा गया। तो ठीक है, हो जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, अगर आपने अभी बता दूंगा, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो मैं अभी बता रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन। अगर आप देखें तो ये जो एंगल होगा वो कंप्लीट 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास रेडियस है और ये वाला जो चीज़ है वो आपके पास टेंजेंट है। आई बात समझ में? रेडियस एंड टेंजेंट्स आर ऑफ 90 डिग्री। आई बात समझ में? ठीक है, चलें आगे। ओके, ग्रेट। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये रेडियस है जो कि आर है, और ये वाला आपके पास टेंजेंट है, और ये क्या है आपके पास, ये क्या है, 2 टाइम्स आर है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करके क्या आप पी एस की लेंथ नहीं निकाल सकते? सो बात आती है, हम ये पी एस की लेंथ निकालें तो निकालें क्यों, अभी पता चल जाएगा कि निकालेंगे तो निकालेंगे क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार निकाल लेते हैं, चलो भाई। तो ये जो पी एस है, यहाँ पे पाइथागोरस अगर मैं लगाता हूँ तो आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है विच इज 2r। ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों के सम का स्क्वायर का सम कर देंगे इस तरह से। ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, नर ले आया तो माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3r का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर, और यहाँ से पी एस की वैल्यू निकाल दिया तो आ जाएगा अंडर रूट में 3r स्क्वायर विच कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट 3 टाइम्स r। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो भाई। तो ये वाली जो साइड आई बेसिकली लेंथ ऑफ टेंजेंट विच इज √3 टाइम्स r। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब ध्यान समझना। अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मानता हूँ, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा भाई, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। तो ये आपके पास एंगल थीटा है, तो इस थीटा के सामने वाला ये जो आर होने वाला है वो आपके पास परपेंडिकुलर होने वाला है, और ये वाला आपके पास बेस होने वाला है। तो यहाँ से ना ये एंगल निकालूंगा मैं थीटा, ये वाला एक एंगल पता चल जाएगा, बाकी सारे काम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो टेन थीटा ले लेता हूँ, टेन थीटा। आई बात समझ में? तो यहाँ से हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में। अच्छा, अगर मैं ये नहीं निकालता, √3 टाइम्स r नहीं निकालता, तब भी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता था। बताऊँ कैसे? चलो एक बार पहले ये समझ लो फिर बताता हूँ। टेन थीटा का हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास आर है, और बेस क्या आपके पास √3 टाइम्स r है। इससे ये कैंसिल हो गया तो 1/√3। तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 को लिख सकता हूँ मैं टेन 30 डिग्री। आई बात समझ में? तो यहाँ से हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इट मीन्स ये वाला जो एंगल हमने कंसिडर किया इट वॉज 30 डिग्री। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं ये साइड नहीं निकाला था अभी तक, कुछ भी नहीं किया था, मतलब ये समझ लो स्टार्टिंग से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ दो मेथड, क्योंकि आपका माइंड कब कैसे चलेगा क्या पता। जैसे अभी मेरा माइंड ये वाला ना, अभी 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 स्ट्राइक किया मेरे माइंड में, ठीक है। तो ये आर हो गया और ये वाला आपके पास 2r हो गया। तो इसको अगर मैं थीटा मानता हूँ तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो गया। सेम चीज। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज r, hypotenuse is 2r, so sin theta is 1/2. This will get cancelled out, and sin 1/2 is what, actually sin 30. So from here also you got थीटा एज 30 डिग्री, राइट। चलो भाई, तो 30 डिग्री हमने यहाँ पे अगेन लिख दिया। तो आप दोनों मेथड में से कोई सा ऑप्ट कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इसी वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने ये वाला एंगल 30 डिग्री निकाल दिया है, अगर आपने ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री निकाल लिया है, तो इस वाले ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा या नहीं होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी बेसिक सी चीज़ है, आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो आपने ये वाला भी एंगल कितना निकाल दिया, 60 डिग्री। अब थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, मज़ा आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। देखिए ये वाला आपके पास रेडियस और टेंजेंट, सॉरी ये आपके पास कोड है, ठीक है।
कोड से आपके पास सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से जा रहा है आपके पास, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होता है ये वाला। तो ये एंगल कितना हो गया आपके पास 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। तो ये 30 है, तो ये वाला भी जो एंगल है वो कितना होने वाला है आपके पास 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला रेडियस है, ये वाला रेडियस है, दोनों इक्वल है। तो आपको पता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये और ये इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये अगर 30 है तो ये वाला जो एंगल है वो भी आपके पास 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये वाला 60 होने के बाद ये 90, 60 90 120, सॉरी 60 90 120 के 60 90 150 और ये बच गया 30। तो यहाँ से आपने ओवरऑल जो एंगल है उसकी कैलकुलेशन कर दी 30 डिग्री, और ये वाला भी एंगल हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। चलो, तो ओटीएस तो आपने निकाल दिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टीपीएस। तो टीपीएस देख लेते हैं कि कहाँ पे है पहले। तो ये रहा टी, फिर ये रहा पी, फिर ये रहा एस। तो आपको पता होना चाहिए इक्वली इंक्लाइंड होते हैं टू टेंजेंट्स, तो ये 30 है तो ये भी 30, सो द होल एंगल विल बी 60 डिग्री। दैट्स इट। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। अगेन इसमें हमसे कहा जाता है कि इन द गिवन फिगर AD इज द डायमीटर। AD आपके पास डायमीटर है, इसका मतलब ये जहां पे भी एंगल बनाएगा रिमेनिंग पार्ट पे वो आपके पास 90 डिग्री होने वाला है, जिसे हम कहते थे एंगल्स इन द सेमी सर्कल। याद आया है ना। चलो भाई आगे बात करते हैं। कहता है वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AD इज पैरेलल टू BC। दिस इज योर AD एंड दिस इज योर BC। ये दोनों लाइनें आपके पास क्या है, पैरेलल है। और साथ में एक एंगल भी गिवन है CBD विच इज दिस एंगल। और अगर पैरेलल दिया है तो नो डाउट यहाँ पे 100% आपके पास एंगल्स, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास लगने ही वाला है। तो ध्यान समझिएगा, अगर ये एंगल आपके पास 32 डिग्री गिवन है, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 32 डिग्री बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। एंड इफ, अच्छा 30 लिख दिया क्या, 32 लिखना है, चलो भाई। तो ये लाइन पैरेलल था तो ये कितना हो गया आपके पास 32 डिग्री। सो अब देखिए ये वाला यहाँ से ऐसे रेडियस जा रहा है, ये रेडियस जा रहा है, तो ये एंगल अगर 32 है सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 32 डिग्री। तो पहला जो ऑप्शन में पूछा है OBD, तो आपको साफ साफ दिख रहा है OBD विल ऑल्सो बी 32 डिग्री। तो आपने फर्स्ट एंगल निकाल दिया। आइए दूसरे की बात करते हैं। Now we have to find angle AOB. Where is AOB? This angle, ये वाला, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, बड़ी प्यारी चीज है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर मेरे को AOB निकालना ये वाला, तो पता है ये किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा 32 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो नहीं 32 नहीं है, ये आपके पास देखिए ये सेंटर पे एंगल बन रहा है और ये आपके पास 32 डिग्री है, और ये आपके पास ये वाला आर्क ही बना रहा है A से लेकर B तक, और ये सेंटर पे एंगल बना रहा है। तो आपको याद है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो इफ दिस एंगल इज 32 डिग्री then this angle will be 64 डिग्री, डबल ऑफ इट। आई बात समझ में, बिकॉज एंगल AOB will be double of angle ADB। That's it. So 2 multiply ADB is 32 degree, so it will be 64 degree। देख रहे हो कंसेप्ट भाई, बड़ी प्यारे प्यारे कंसेप्ट हैं आपके पास। आइए इसका एक लास्ट पार्ट है BED निकालने के लिए कह रहा है, तो देख लेते हैं BED का है। BED ये वाला एंगल निकालने के लिए कहा है। तो ये वाला आर्क कहाँ कहाँ एंगल बना रहा है वो देख लो, एक तो ऐसे बना रहा है ये वाला, और ये वाला यहाँ भी एंगल बना रहा है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो बात बन जाएगी। अब ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा वो देख लेना है। क्यों ये एंगल क्यों इक्वल होंगे पहले ये बताओ। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। आई बात समझ में, ठीक है। चलो मैं आपको याद दिलाता हूँ ये एंगल कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। पहले आप ये वाली चीज देखो, ये वाला B से लेकर D तक आर्क सेंटर पे एक एंगल बना रहा है। वो एंगल है कितना पता है, ये 32 है और ये वाला भी 32 है। 32 कितना हो गया 64। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वाला एंगल निकाल लो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर दो 64। आई बात समझ में। तो इधर कितना बच जाएगा 16, 16 इधर बच जाएगा और उधर से 100 बचेगा, तो 116 आया, 116 डिग्री आई ये वाला एंगल। अब ये वाला आर्क सेंटर पे बना रहा है और वही वाला आर्क क्या कर रहा है मेरे पास यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट पे बना रहा है। सो दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ दिस सेंट्रल एंगल। तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं 116 को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 5 and 8। दिस एंगल विल बी ऑफ 58 डिग्री एंड दिस एंगल इफ दिस एंगल इज 58 डिग्री देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी 58 डिग्री बाय एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और यहाँ पे आपके पास जो दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है वो आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपके पास जितने भी डाउट क्वेश्चन आते हैं उसे आप इस नंबर पे भेज दीजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसके लिए आप इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।